वो यहाँ पर उन्हें MIM के पार्टी के लीडर ना देना पड़ता कहते हो उनको, जुल्म कर रहे, वो देना पड़ता उनका, कमीशन नहीं दिए तो कंप्लेंट लगाते। अब मोहम्मद उमर कुरैशी MIM कंटेस्ट कॉर्पोरेटर और उनके बेटा जो है शाहिद कुरैशी, इन लोग आके 10 लाख रुपए डिमांड करे तो हम लोग 17 लाख रुपए दिए उनको कमीशन। देने के बाद फिर जो है ना रोज जो है ना हमारा कमीशन 10 लाख रुपए लेके फिर और पैसे लिया, 10 लाख लेके फिर और 7 लाख रुपए दिए उनको। अच्छा। अब इन लोग क्या कर रहे हैं बोले तो यहाँ पर मस्जिद बन रही, मस्जिद का बुनियाद चल रहा, GHMC को इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल मस्जिद चल रहा बोल के इमीडिएट बल्दिया वालों को ट्वीट करके, बल्दिया GHMC डिपार्टमेंट वालों को कम से कम 150-200 बार ट्वीट करते जा रहे। डिपार्टमेंट वाले खुद बेजार हो जा रहे, ये क्या मसला है, हमारा कंप्लेंट दिए। मैं बोल रहा हूँ मस्जिद है उधर नहीं हाथ लगाना बोले तो भी वहाँ पर आपको बताया मैं मस्जिद का पूरा बेसमेंट तोड़ के गए। देखिए MIM के जो कॉर्पोरेटर्स है ओल्ड सिटी में हैदराबाद में मशहूर है, डेनिश की लाइन, वाटर लाइन पे पैसे ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के ऊपर पैसे ले रहे हैं। अब इंतहा ये हो गई कि मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी पैसे ले रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से, आपके पार्टी के जितने भी लोग हैं ऐसा काम करने वाले हैं, आप अपनी पार्टी का नाम को खराब होना चाह रहे हैं तो उनको रखिए पार्टी में, या तो अपनी पार्टी में से ऐसे लोगों को निकाल दीजिए। और हम तेलंगाना हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लें। ये क्या इशू है वही मस्जिद का बोल के बोले ना, वो एडिटेड मैसेज है। क्या बोल के करे थे आप मैसेज? देयर इज नो नॉर्म्स इन अशमतपेट, जोनल कमिश्नर इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्डिंग ऑन अथराइज कंस्ट्रक्शन एंड एनक्रोचमेंट ऑफ लेक, रिक्वेस्ट यू काइंडली इंस्ट्रक्ट द कंसर्न ऑफिसर टू विजिट एंड इंक्वायर एंड रिमूव द अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। ये बोलकर मैसेज करा था मैं, लेकिन उसको एडिट करते हुए क्या बताया जा रहा है, आफ्टर द अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इज एडिटेड। यहाँ पर क्या लिख कर देखिए, ये खुद रफीक भिजाया सो है कि आप ये कंप्लेंट करें क्या बोलकर, उनका देखिए नंबर आप रफीक बोलकर आ रहा, ये खुद भिजाया सो कि एडिट कर कर एलिगेशंस लगाने के लिए, जस्ट टू सेफगार्ड द लैंड, एनक्रोचमेंट लैंड सेफगार्ड करने के लिए मस्जिद का नाम इस्तेमाल करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर फेक एलिगेशंस लगा रहे हैं। और वो जो वसीम बोलकर जो प्रेस एड्रेस करे वो यहाँ के रिहायशी नहीं है, सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए जमात की मुखालिफत में वो कहीं से हैदराबाद से आकर यहाँ पर एलिगेशंस लगाकर माहौल ख़राब कर रहे हैं। मैं इस मीडिया के ज़रिए से कंसर्न एरिया सर्कल इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली इंक्वायर इन दिस इशू एंड वो वसीम जो बाहर से आकर एरिया में न्यूसेंस कर रहा है उनके खिलाफ एक्शन लीजिए सर। सादुल्लाह हुसैनी की मस्जिद वहाँ थी? नहीं कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, शेड डाल के हैं जी। नहीं 11 लाख चिल्लर लिया मैं, तो मेरे को देना देखिए साहब 7,000 रुपए से 266 गज के पैसे कितने होते उतने आना है मेरे को। ऐसे आप कमीशन ले लिए सब मस्जिद का? कमीशन बस इतना ही। मस्जिद के मसले में आप 1 रुपया 1 रुपया यार क्यों लूंगा मैं मस्जिद के वास्ते में? बिला वजह कट्टे के ऊपर एक मस्जिद तामीर हो रही थी, तामीर के दौरान 2 फिरकों में कुछ तनाज़ा पैदा हुआ, दोनों फिरकों की तरफ से कंप्लेन हुआ, कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट में केस चल रहा तो इन्होंने आप लोगों के सामने मीडिया में बुलाकर ये बोल रहे हैं कि वो मस्जिद को भी इन्होंने रोके बोल के बोल रहे हैं, जबकि रोकने वाला वाहिद शख्स A1 जिसके अंदर है उसको साथ लेके लोग फिर रहे और मेरे पर इल्ज़ाम। अस्सलाम वालेकुम साहब, आप लोग तमाम जानते हैं कि 2 दिन से सादुल्लाह साहब के फर्जन रफ़ीक और अली के मेरे नाम से और मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से ये वायरल कर रहे हैं कि मस्जिद को रुकाए। आप बिला वजह अपनी ज़मीन को सेव करना है या क्या नाराज़गी है अल्लाह बेहतर जाने, बिला वजह के पुकारा कर कर जमात को और मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये मेरा पर्सनल, मैं वहाँ पे कारोबार करा था, मैं जमात से कोई लेना देना नहीं है, कारोबार करा था। मैं उनसे 8 महीने पहले 267 गज ज़मीन ख़रीदा था मैं, जिसका ये MOI है। 267 गज ज़मीन ख़रीद के मैं उनसे बोला था भाई रेट आने के बाद में मैं बेच लेता हूँ। 10,000 रुपये रेट से मेरे को ज़मीन दिए। आप एग्रीमेंट ऑफ सेल क्यों नहीं कराए, MOI क्यों कराए? सिर्फ स्लिप्स दे जब जी बिल्कुल आप सवाल करते हो। इसके अंदर क्या है और एक मसला है, ये कोई अग्रीमेंट होल्डर इनकी ज़मीन पूरी 10,000 गज ज़मीन कुछ खरीद लिए थे, तो मैं उनसे ख़रीदा था जिनकी ऑफिस जहाँ है, ऑफिस के सामने का प्लाट में लिया था मैं, तो वही प्लाट को बेचने के लिए जिसको से आप परचेस करे थे? परचेस करा सो उनका नाम जुबैर है और अहमद जाबरी, इन लोगों से परचेस करा था, जिसके रसीद है मेरे पास,
जिनके पैसे टोकन दिया सो में उनकी रसीदा है मेरे पास। तो देने के बाद में क्या है मालूम है, इनको भी मालूम है, रफ़ीक साहब को मालूम है ये प्लाट उमर भाई का है, और जो भी पार्टी है उनके खरीदने के वास्ते में डेवलप होने के लिए, अरे ये प्लाट उमर भाई का है, ये प्लाट उमर भाई का है बोलने से क्या होगा कि लोगों में एक एडवांटेज है, अरे उमर भाई भी खरीदे ना, इसमें कोई चीज़ की डर नहीं है बोले। खैर बोलने में मेरे को मतलब नहीं है, वाकई मैं ख़रीदा था। अब उसके बाद में हालात कुछ ये होने के बाद मैं उसको प्लाट को बेचने के लिए कोई पार्टी को ले लेके बच्चा ले लेके चले गया। जाने के बाद आप क्या बोल रहे हैं, एकदम झिझड़ जाने, नहीं भाई ये प्लाट देने का नहीं है। अरे साहब हम एडवांस दिया, आपको मालूम है, सब मालूम रहने के बावजूद आप ये प्लाट देने का नहीं है बोल रहे हैं। नहीं भैया नहीं देना है, नहीं देने का है, नहीं देना है। तो बोलते साथ ही बच्चा जब भी कुछ एक छोटा सा कंप्लेन दे दिया, देने के बाद जेसीबी आके जैसा बाउंड्री को हाथ लगाते ही, हाँ ठीक है भाई बैठेंगे, आप मेरे चाचा के जैसे हैं, आप मेरे चाचा है, वालिद साहब के जैसे है, ये है वो है बोल के, वहाँ कोने में एक 267 गज का प्लाट है, वो हम दूसरों को 12 से बेच रहे हैं, आपको 12 से देते। नहीं भाई वो बिल्कुल अंदर है, मैं 12 से नहीं लेता, मैं 10,000 से ले लेता हूँ, मैं 10,000 रुपये से ले लेता हूँ। हाँ उमर भाई ये एग्रीमेंट जिनसे करे उनसे अलग ले लो, ये हम हमारे तरफ से देते हैं, आप ठीक है 10,000 रुपये से ले लो, मैं वहाँ घर वर नहीं बनाता, मैं बेच लेता हूँ, आप बिल्कुल बेच ले सकते। ठीक है बोलने के बाद में कुछ वक्त गुजरने के बाद कोई एक पार्टी खरीदने के लिए, तो एक ब्रोकर के तरह एक पार्टी को लेके आके कोई रेट फिक्स हो गया, 10,000 से खरीदा था मैं, 17,000 रुपये से पार्टी आ गई। आने के बाद इनके पास बिठा तो हाँ उमर भाई आपको 10,000 रुपये से ले लेके माँ बाकी अमाउंट आपको दे देते। तो अच्छा हुआ बच्चा भरोसा नहीं करा, मैं रहता तो ठीक है भाई जबान दे दिए, देते बोल सकता था मैं। बच्चा होशियारी से क्या करा कि नहीं भाई आप देने का MI बनाओ, MI बना के लेके आता हूँ, आप उसके ऊपर सिग्नेचर करना, हम नो प्रॉब्लम ले लेके आओ, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ बोल के ले लेके आने के बाद में MI के अंदर 7,000 रुपये गज के हिसाब से मेरे को अमाउंट देने का वादा करे, और पूरा राइटिंग में है, और उन दोनों भाइयों के सिग्नेचर्स है, ये आप देख सकते हैं, ये है देखिए पेपर, और पीछे बैलेंस अमाउंट बोल के ये है, बैलेंस अमाउंट भी देना है बोल के ये पूरी तरह से लिख के दे दिए लोग। लिख के देने के बाद मेरे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, तो मैं रात को फ़ोन करा, अली भाई कुछ अमाउंट की ज़रूरत थी, 1 लाख रुपए है तो भिजाओ। अरे ठीक है उमर भाई कल दोपहर में आ जाओ, आपके फर्जन को ले लेके आ जाओ, दे देता हूँ। अब वो बच्चा किसी को ज़बान दिया था, शायद इसको देना था, ज़रूरत थी, मैं वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद में घंटा 1.5 घंटा बिठा के एकदम नोवेयर कर रहे हैं, नोवेयर करके बात ही बराबर नहीं करे। तो मेरे को घर से फ़ोन आया कि भाई खाने पे आओ बोल के, मेरे घर से फ़ोन आया, तो मैं बच्चे को वहीं बिठा दिया, बिठा दे के मैं घर पे आ गया, मैं ले लेके आता हूँ, तुम जाओ बोल के बोला बच्चा बैठ गया। बैठने के बाद रफ़ीक अली इनका पर्सनल मामला, इनके तैयरे भाई जाबिर और शाकिर नामी इनके सगे तैयरे भाई हैं, और इन लोगों के बीच में लैंड का डिस्ट्रीब्यूट चल रहा, वही लैंड का है। और उसके अंदर ये लोग इनको नोटिस भेज रहे हैं, ये लोग उनके घरों पे नोटिस भेज रहे हैं, इनमें दोनों में तनाज़ा चल रहा। मैं इनकी कोशिश करा कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। खैर में नहीं हुआ, अभी तुम्हारा ज़ाती मामला है, तुम कुछ भी कर लो। तो हमको जो बैलेंस अमाउंट देने का है देता हूँ बोल के बुला के क्या बोल रहे हैं कि वो घर को आप हमारे को सपोर्ट करना, आप वो घर के लिए कंप्लेन दो, उनके घर को तुड़ाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे बोल के ऐसा टेबल पे मार के बच्चे को डरा के बोले, ऐसा बोले। तो बच्चा क्या करा रहे, हम बोले दोनों भाई में से दोनों भी यही अल्फाज है कि आप उनका घर को कंप्लेन नहीं देंगे, हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपको नहीं देते। अब बच्चा क्या करा मालूम है, गुस्से हैं, इतने फोड़े हैं उनके नीचे, इतने मसले हैं, इसी मसले पे से कई लोग हमेशा उछाल रहे हैं। तो हम उसको सेव करने के लिए साथ जुड़ गए, किसी के कोई मफाद नहीं रहने के बावजूद भी इस तरह के जवाब कई लोगों को मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने बार बार मस्जिद का और मेरी जमात का नाम कायम करे, ख़राब करने की कोशिश करे। मैं बोल रहा हूँ कई लोगों को हज़ारों गज ज़मीन दिए, किस वजह से दिए? तुम्हारा लैंड क्लियर होता तो तुम हज़ारों गज ज़मीन दूसरों को क्यों देते थे तुम? सब 5 लाख रुपए आपके रिसिप्ट है आपके अकाउंट में डाले सोना ऐसे? बिल्कुल 5 नहीं डाले, वो लोग भूल रहे हैं। वो लोग 10 लाख रुपए दिए मेरे को, अभी तक मेरे को 10 लाख चिल्लर दिए, अब देना सिर्फ 5,72,000। इतने नहीं, ट्रांजैक्शन हुआ ना, ऑनलाइन ट्रांसफर करे, नहीं कुछ नहीं, उन्होंने ऑनलाइन भिजा दिए। अगर रिटर्न कैश दिए तो लिखा सब लोग क्या उनके पास से टोटल कितना अमाउंट आना है आपको? 5 लाख चिल्लर है टोटल। देखिए एक बात मेरी ये हमारा क्वेश्चन है जी कि जब उन्होंने 10 लाख के ऊपर दे दिए तो फिर आप ऐसी आप लोगों में क्या ना इत्तेफाकी हो गई जो बात जो है मजराम पे लाने, क्योंकि 10 लाख रुपए आगे अगर दिया तो 5 लाख भी दे देता। नहीं सुनिए, वो आखिर बिल्कुल सही सवाल है आपका। मैं उनको पूछा, मैं नहीं भाई आज नहीं देता, मैं 4 दिन के बाद देता हूँ, ये बोलते हो तो बेहतर था। सिर्फ मैं उसमें से 1 लाख रुपए पूछा था, अर्जेंट मेरे को ज़रूरत है। नहीं भाई 4 दिन के बाद देता हूँ, अभी नहीं है मेरे पास, 15 दिन के बाद देता हूँ, 1 महीने के बाद देता हूँ, ओके बोल देता था। मैं बुला के
उनके इनके पर्सनल दुश्मनी, इनकी पर्सनल नाराज़गी, उनके घर पे कंप्लेन दो। दिलखुश नहीं रही मैं, क्या मेरा बच्चा जीएचएमसी कमिश्नर है, इन क्यों कंप्लेन देंगे? आपके ऊपर मस्जिद तोड़ने बोल के इल्जाम लगा है, हाँ, बारे में बोलिए। तो इसके अंदर देखिए मस्जिद का इल्ज़ाम लगा है। मस्जिद का तो इससे मस्जिद के लिए 17 लाख रुपए लिए बोल के बोल रहे हैं। 17 लाख रुपए तक का मस्जिद को ले लिए, इतने ले लिए और 10 लाख पूछ रहे हैं, क्या क्या कि पुकारा करे। तो इसके अंदर ये हकीकत है, ये MI पेपर है। मैं ज़मीन खरीदा था, ज़मीन बेचा, मेरा फ़ायदे का वायदा करे, पेपर लिख के दिए। पेपर लिख के देने के बाद में बिला वजह के दूसरों को तुम हिरासमेंट करो तो हम तुमको देंगे, ये बोलने के बाद बच्चा नाराज़गी से कंप्लेन दे दिया। मस्जिद का कहीं वर्ड नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। कमिश्नर को जो बच्चा मैसेज करा था उसके अंदर है, आप लोग मैसेज एक शो कर रहे हैं कि जो इलीगल मॉस्क कंस्ट्रक्शन नियर अहमद पेट मैसेज है, मैसेज बता रहे, 2-3 ट्वीट्स बता रहे हैं आपके लड़के के जी। रिगार्डिंग कंटेस्टेड कॉर्पोरेटर MIM बोइनपल्ली बोल के जी। तो उस बारे में क्या बोल रहे हैं? इसके लिए उसके लिए देखिए बस ये नाराज़गी में देना है, बिला वजह के हरासमेंट कर रहे हैं। अपने सारे मसाइल रखने के बावजूद भी हमको दूसरों को हज़ारों गज ज़मीन तकसीम कर दे रहे हैं। मैं उनके नाम नहीं बोलना चाह रहा, ज़रूरत पड़ी तो उनको ही नाम भी बोलूँगा आगे। कि आपका मसला क्लियर होता तो अब हज़ारों गज ज़मीन किसको क्यों ये करते थे? खर कर लो, तुम्हारा मतलब है बांट लो, बेच लो। वो जमीन FTL लैंड है नहीं, अभी भाई उसके अंदर जी, क्या वो FTL लैंड है हमारा? उसके अंदर कुछ हिस्सा इंक्रोचमेंट हुआ वहाँ पर, जो है जो बल्ला चेरू, वो जो चेरू है वो, जी। उसको उसका वाकई है क्या तालाब को कब्जा करे वो लोग? तालाब को कब्जा या नहीं, उसके अंदर कुछ हिस्सा FTL है, बफर जोन है। बफर जोन कुछ हिस्सा है, वो कुछ हिस्सा कहाँ तक है, वो क्या है, हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमारे पैसे से आज तक आप 30 साल के बिला वजह के जमात को बदनाम करने की वजह से मेरे को आज बोलना पड़ रहा। मैं 30 साल से 35 साल से यहाँ के जिस तरह से मैं खिदमत करता हूँ, आप लोग सर्वे करिए पूरे महल्ले घरों से, एक एक घर से करिए, मैं किस तरीके से मेरा क्या रवैया है। मुसलमानों से नहीं, गैर कौम से भी, हमारे गैर हिंदू भाइयों से भी मालूमात करो। मैं जिसके अंदर जिस तरीके से मैं काम करते आता हूँ, अगरचे मेरे में कोई बुराई होती तो खादिम जामिया मस्जिद का पिछले 30 साल से हूँ मैं। सदर नौजवान तंजीम मिलत का सदर हूँ, जो गुरबाओं में अनाज वगैरह तस्लीम किया जाता, आपसी मसले हल होते। पुलिस स्टेशन में मसले गए तो उमर भाई के पास जाओ हल कर लो बोल के बोलते। मैं इस तरह से बिला लालच के किसी के चाय का आवाज़ नहीं रहता, किसी से मालूम करो, ये सुनेंगे कोई भी बराबर कल जवाब दे सकते। PS से भी नुमाइंदे करता हूँ तो किसी की आधी चाय का आवाज़ नहीं रहता पिछले 30 साल से। हर वो मसले में कोई भी मसला रह दो, कोई गैर बच्ची कोई बच्चे का आया तो अपनी बेटी समझकर मसले को हल करता हूँ। ये मेरे ऊपर रिगार्डिंग बयान हो रही है, आप बोल रहे हैं आपके बच्चे को उनका मुंह बंद कर दो बोल के, क्या बात जी ये हाँ सुनिए, बच्चा नाराज है, बच्चे को आपके सारे मसाइल है सारे। आपके पैसे देना है तो आप खुला बोला मेरे पास यहाँ पैसे देना है, मुंह बंद कर दो। नहीं सुनो, मैं बोला सब बिल्कुल सही है। अब मैं क्या बोला मालूम है, मैं इतना सब आगे डीप में नहीं गया। मैं पहली मरतबा उनसे क्या पूछा, भाई आप जो बैलेंस अमाउंट है उसमें से कुछ दे दो, बच्चा चुप हो जाता। ये बोला मैं, बराबर हक है ये। उनके FTL से, उनके गवर्नमेंट लैंड से कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी कर लो भाई, मतलब नहीं है। पैसा बकाया था तो कंप्लेंट क्यों नहीं करोगे? नहीं, कंप्लेन देने की नौबत तक नहीं है। अगरचे वो बोलते 4 दिन के बाद देता हूँ बोलते तो मैं चुप हो जाता था, 15 दिन के बाद देता हूँ बोलते तो चुप हो जाता था। मैं बुला के कहना ये है कि जो है 17 लाख रुपए हम आपको नहीं दे सकते साहब, जब कि जबरदस्ती आप हरासमेंट कर रहे हैं तो उन्होंने बोले कि नहीं वो एक बाजू प्लॉट है साहब, उसमें ले लो आप, क्या है कमा लो बोल के ऐसा बोले। सब सरासर नहीं, सरासर गलत जो है। है एग्रीमेंट ऑफ सेल 1 रुपया भी नहीं दिए, सो है ना 2 लाख रुपए वो रसीद बताओ बेटा, टोकन अमाउंट बोल के ऐसा उनका कहना है। ये स्लिप है, देखिए उनके वालिद साहब के नाम की स्लिप है, स्लिप है देखिए। साहब क्या सादुल्लाह हुसैनी की मस्जिद वहाँ थी? नहीं कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, शेड डाल के हैं कैश लिए कितना टोटल उन्होंने? जी। आप कैश लिए कितना टोटल? आपके ऊपर इल्जाम है 17 लाख। नहीं 11 लाख चिल्लर लिया मैं, तो मेरे को देना देखिए साहब 7,000 रुपए से 266 गज के पैसे कितने होते उतने आना है मेरे को। ऐसे आप कमीशन ले लिए समझ रहे हो? कमीशन बस इतना ही। मस्जिद के मसले में आप 1 रुपया भी 1 रुपये यार क्यों लूंगा मैं मस्जिद के वास्ते में? आप लोग सर्वे करिए, यहाँ पे 8,000 गज जमीन पे ईदगाह और कब्रस्तान तामीर कर रहा हूँ, जो गोल्डस्टोन डॉक्टर प्रसाद से 15 महीने लड़ा हूँ मैं। पूरे महीने पूरे गैर कौम भी इस चीज़ की हिमायत करते। वाकई वो लोग आपस में बोल लेते हैं, अरे भाई तुम लोग ज़माने से सियासत में रह तुम लोग क्या करें, ये देखो परसों आया और उनकी कौम के लिए ये करा। आप जाके देखो तारीखी इमारत बना 15 महीने तक ठहर के। एक तो ज़मीन हासिल करना बहुत बड़ी बात थी। कई लोग मेरे ऊपर उन्होंने कंप्लेन दिया, धमकियाँ दिया, कई ऑफर दिया, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर देखो, तुम कहीं बीच में नवल बाहर हो रहे, तुमको क्या होना बोलो। मेरी ऐसी हालत थी कि मकान मालिक मेरा घर खाली करो बोला, किराया नहीं दे सक रहा था। वैसे मूवमेंट में मेरे को ने कई ऑफर करा। ये जाहिल झूठ बोलने वाले इस तरह से बदनाम करते हैं।
अच्छा साहब, आप मस्जिद थी नहीं थी बोल रहे हैं आप जी। अगर आप मस्जिद बन रही तो आपको क्या कुछ आवश्यक नहीं? कोई शिकायत नहीं है, मैं ठहर के मैं ताउन करूंगा मस्जिद के सिलसिले में। मेरे को मौका देंगे तो मैं भी काम करूंगा उसके अंदर, मेरी खुशकिस्मती समझ के काम करूंगा। मस्जिद का कोई मसला नहीं है। लफ्ज़ कोई कितना भी जाहिल रहेगा मुसलमान तो मस्जिद के मामले में नहीं करता। खुदा की कसम मस्जिद के ताल्लुक से कोई एतराज़ नहीं है। बिला वजह कट्टे के ऊपर एक मस्जिद तामीर हो रही थी, तामीर के दौरान दो फ़िरक़ों में कुछ तनाज़ा पैदा हुआ, दोनों फ़िरक़ों की तरफ से कंप्लेन हुआ, कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट में केस चल रहा तो इन्होंने आप लोगों के सामने मीडिया में बुलाकर ये बोल रहे हैं कि वो मस्जिद को भी इन्होंने रोके बोल के बोल रहे हैं, जबकि रोकने वाला वाहिद शख्स A1 जिसके अंदर है उसको साथ लेके लोग फिर रहे और मेरे पर इल्ज़ाम। नाम बोलिए उसका। खैर मालूम है, सबको मालूम है। बस्ती में बोल दो कि मस्जिद के मामले में कंप्लेनर कौन है, A1 कौन है, उनसे सुन लो आप। साहब आखिरी सवाल, जी साहब। क्या वो 10 साल पहले मस्जिद का फाउंडेशन डाला गया था, जो मस्जिद थी जिसको आप रोक रहे बोल के आपके ऊपर ये एलिगेशन है, इसका आप जवाब दीजिए। मेरे 5 बेटे, मेरे बच्चों की कसम किसी किस्म का कोई मस्जिद का ये नहीं था। अलबत्ता इन लोगों की ऑफिस है, ऑफिस के सामने लोग 2-4 जने जो भी रहते थे, जो आते थे, ये लोग नमाज अदा करते थे। मस्जिद होना है, ज़रूरत है, वहाँ पे मस्जिद बनना है। मस्जिद बनने के वास्ते में किसी किस्म की रुकावट आएंगी तो सबसे पहले जाके हम जाके आपकी ठहरेंगे। तरफ से कुछ भी नहीं है। अरे कैसा रहेगा मेरे भाई, वो क्या। और आपसे मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, मैं ईदगाह के लिए जो काम किया बोल रहा हूँ, आप लोग सर्वे करो, पहले भी सर्वे करो मेरा नेचर कैसा है और वो किस तरीके से काम करो। कृष्णा राव MLA साहब से नुमाइंदे करके 50-60 लाख रुपए सैंक्शन करा के वो काम भी कराया हूँ। गली गली फिर के 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये वसूल करके काम कराया हूँ। तारीखी ईदगाह जो जहराबाद में जैसा ईदगाह है, उस ईदगाह की दीवार है, उस तरीके का ईदगाह बनाया हूँ और ये पूरा महल्ला गवाह है। ये बात सुन रहे हैं, अगर गलत रहा तो लोग मेरे को कल सवाल कर सकते हैं। तन्हा वाहिद शख्स और ये मेरे दोस्त है। कई ऑफर MA बारी के पास फिरा, कई ऑफर दिए मेरे को, धमकियां दिए, मेरे खिलाफ कंप्लेन दिए, तो डट के ठहरा। अल्लाह मेरे से काम लेना था, मैं काम करा। और काम के अंदर क्या है, सबसे बड़ी ताकत ये थी, मेरे जमात के बैनर की ताकत थी। जमात के बैनर पे मेरे को हिम्मत मिली और मिल्लत का एक गट्ठा होना, इसमें आसानी हुई। अल्लाह हमसे काम लिया, काम करे। लेकिन ना बिला वजह मसाजिद के मामले में सबसे पहले हम जुड़ के रहेंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन मस्जिद पे आंच नहीं आने देंगे। ये मस्जिद अपनी मुफाद के लिए बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होंगे।